this is me Aditi. Thank you so much for watching me on YouTube. Welcome back to my channel. And firstly let me thank all of you because मेरे last vlog video वाराणसी vlog का आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया and I'm very satisfied and also very grateful. तो आज का वीडियो फाइनली इतने दिनों बाद एक टाइम टू टॉक वीडियो होने वाला है. मैंने इतने दिन से कोई भी टाइम टू टॉक वीडियो नहीं बनाया था. हॉल वीडियोस में जा रहा था एंड बर्थडे व्लॉग्स वगैरह में सारे निकल गए थे. सो आई डिडंट गेट टाइम टू टॉक. सो आज मुझे टाइम मिल रहा है. सो लेट्स talk and let's get deep into the video. So guys, today we are going to talk about that why being fair is lovely, or I should say that why only being fair is lovely. तो this thing has came to my mind in the last few days. मतलब बहुत दिन से थी तो हमेशा से ही, but last few days में एकदम से मतलब एक होता है ना क्लिक करना, वो हुआ. So I went to a wedding. There I saw the bride. And I was quite happy with the makeup because उनका जो फेस था that was not very bright. मतलब कि उनको एक होता है ना जिनको ब्राइड्स को गोरा करने के चक्कर में they just put 3 or 4 layers of foundation over their face so that they look snow white. I should say that. तो मतलब मैं काफ़ी खुश थी that the makeup artist didn't try to do that. But फिर खत्म होती है मेरी स्ट्रॉबेरी दुनिया. And here comes the real world. People were literally saying, गोरा कम किया है लड़की को. तब ये थॉट आता है that why only being fair is lovely. अच्छा, तो have you guys noticed that जब हम किसी को काला बोलते हैं that ये तो बहुत काली हो गई, they feel offended. We feel offended कि यार कैसे काला बोल दिया यार. And when we say someone, तूने तो मतलब काफी ज्यादा तेरा कलर फेयर हो गया है, then that is taken as a compliment. वाओ, तू तेरा गोरी हो गई है. Why is it? क्यों काले शब्द को एक गाली मानी जाती है? जैसे कि गोरा होना एक स्किन कलर है, वैसे ही काला होना भी एक स्किन कलर है. And also I have noticed some of the good people जो मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, but I have heard them saying कि अब इसमें उसकी क्या गलती है, भगवान ने ऐसा बनाया है. एक मिनट, wait a minute. Why are you feeling pity for them? Kala hona is not a curse. Why is beauty measured in the scale of how fair you are? Why are the beauty standards of India include only physical appearance of a person? Why do we still believe that if a person is fair, then only that is beautiful? In short, जो गोरा है वो सुंदर है. क्यों अभी भी छोटे बच्चों के दिमाग में भी ये मेंटालिटी फिट की जाती है. इवन आई हैव सीन अ पेज ऑफ अ बुक इन सोशल मीडिया ओनली, मुझे तो नहीं याद. इन नर्सरी क्लास देयर आर सम सेक्शंस ना जिसमें ऑपोजिट वर्ड सिखाए जाते हैं विद पिक्चर्स. सो देयर वाज अ पिक्चर वेयर देयर वाज अ फेयर लेडी that was called beautiful. In the opposite of that, the same lady with black skin tone was written as ugly. Why? क्यों हमें मतलब ये नहीं सिखाया जाता कि we have to measure the beauty standard of a person with how he behaves with others, their mannerisms, their nature and their inner beauty. क्यों हम अभी भी YouTube पे ये सर्च करते हैं कि 5 दिन के अंदर गोरा कैसे हुआ जाए? क्यों अभी भी टीवी के टैगलाइंस होते हैं, टीवी एड्स के टैगलाइंस होते हैं कि माय बेदाग सफेदी से 1 हफ्ते में. क्यों हमें ये नहीं कहा जाता कि आपके दाग भी सुंदर है, आपकी स्किन टोन भी सुंदर है, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर. मोस्ट ऑफ अस नोज दैट द मोस्ट फेमस ब्रांड फॉर मेकिंग पीपल फेयर, इन शॉर्ट मेकिंग पीपल ब्यूटीफुल, दैट इज फेयर एंड लवली. चेंज इट्स नेम फ्रॉम फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली. इट वॉज स्टार्टेड इन 1975 by हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने हम लोगों के दिमाग में कूट के ये भर दिया है कि जो गोरा है वो सुंदर है. एंड I googled it that why was Fair and Lovely started. There was a line written to meet the beauty standard set by Indians. And actually India, if you search that beauty standards in India, black hair, fair skin tone, black eyes, long silky hairs with no hairs on the body and sweet voice, no many things. Google तक में है that there are beauty standards. So I was happy
आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने अपना नेम चेंज किया। ठीक है चलो, पहले की गलती थी, बैड, वो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट क्या आपने लोगों को बताया दैट व्हाई हैव यू चेंज्ड योर नेम? क्योंकि अभी ब्लैक लाइव्स मैटर का काफी चल रहा है ना, तो उसकी वजह से किया है क्या? या फिर अगर आपको समझ आ गया है दैट नॉट ओनली बीइंग फेयर इज ब्यूटीफुल, तो फिर आपको लोगों को बताना चाहिए था कि फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली क्यों नाम रखा है। दैट इज माई ओनली कंप्लेंट टू देम। क्योंकि अभी भी मैंने लोगों को यही बोलते हुए सुना है, अरे वो जो फेयर एंड लवली थी ना गोरे करने वाली, वो उसी का नाम बदल के ग्लो एंड लवली हो गया है। तो मतलब क्या हुआ फिर? After the changing of Fair and Lovely name, one lady, Kavita Emmanuel, said some lines that actually meet my emotions. So I will be quoting those lines. Kavita Emmanuel, the women behind Dark is Beautiful campaign, told that changing names is not going to be enough to undo the damage done in the past 45 years. Actually, just think about it and tell me in the comment section that what are your opinions about this. At the end, क्यों ना अब हम लोग फाइनली इस विषय पर सोचें, अपने विचार आदान प्रदान करें और फाइनली काले रंग को नॉर्मलाइज कर दें। और तो लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि नेक्स्ट टाइम से हम जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लेंगे, खुद से बस एक क्वेश्चन करेंगे दैट क्या मैं ये हेल्दी स्किन के लिए कर रही हूँ या मैं ये गोरा होने के लिए कर रही हूँ। और प्रॉमिस मी कि अगर आपका जवाब आता है कि गोरा होने के लिए कर रही हूँ तो नहीं करोगे। और प्लीज़ प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप जब भी किसी छोटे बच्चे के दिमाग में ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट होते हुए देखोगे ना, तो प्लीज़ आप उसको टोकोगे कि नो बेटा दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जो गोरा है वो सुंदर है। एंड टू ऑल द ब्राइड्स टू बी, प्रॉमिस योरसेल्फ कि मेकअप आर्टिस्ट को कहेंगे कि मुझे 7 लेयर ऑफ फाउंडेशन नहीं चाहिए ऑन माई फेस। एंड एट द एंड वी प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम जैसे हैं खुद को वैसे एक्सेप्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे और अपने घर वालों को भी समझाएंगे दैट अगर आप किसी लड़की को देखने जाते हो फॉर अरेंज मैरिज, बीइंग फेयर इज नॉट ब्यूटीफुल। आप उसके सुंदरता को उसके गोरेपन से मेजर नहीं कर सकते हो। So this was all for today. Thank you so much for watching my video. I know थोड़ा सा ज़्यादा बक हो जाती है, but these are the topics that I really want to talk about, and I'm very happy that I have a platform to talk about these topics. And I don't know how privileged I feel for that I can raise my opinions on this platform. And I'm very thankful to YouTube and very thankful to you guys, because अगर मेरा ये वीडियो कुछ 10 लोग भी समझ जाए ना, then my whole point of making this video will be fulfilled. And so I don't know क्या बोलूँ, just that's it for today. We will be meeting soon because this year is going to be end. तो मेरा last video कुछ अच्छा ही होगा, time to talk ही होगा. So till then, stay happy, keep safe, and lots of love from my side.